दर्शकों नमस्कार। क्या इस देश में इंसानों की जान की कीमत आवारा कुत्तों से भी कम हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट की वो ऐतिहासिक टिप्पणी क्या है जिसने देश के करोड़ों लोगों को राहत दी है? ज्ञानवापी और भोजशाला के बाद अब दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर कौन सी बड़ी कानूनी लड़ाई तेज हो गई है? और खेल जगत में बिहार के समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी ने जयपुर की धरती पर ऐसा कौन सा गदर मचाया जिसने पूरा देश हैरान है। देश की अदालतों से लेकर मौसम के सितम, खेल के मैदान और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक आज की हर बड़ी खबर और ऐसा दमदार विश्लेषण जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप देख रहे हैं कहानी हिंदुस्तान की और मैं हूं आपके साथ श्रीमान झा। आज हम देश, दुनिया और अपने राज्यों की उन तमाम बड़ी खबरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो सीधे आपके परिवार से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण का यह धमाकेदार और अटूट सफर। सबसे पहले बात करते हैं देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आ रही एक ऐसी खबर की जो सीधे आपकी और हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए साफ कह दिया है कि संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार के तहत हर नागरिक को आवारा कुत्ते और खतरनाक कुत्तों को काटने या उनके हमले के खतरे से पूरी तरह स्वतंत्र होकर सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर घूमने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने रेबीज संक्रमित और खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति देने संबंधी मामलों पर विचार करते हुए आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों से हटाने के आदेश को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत का यह रुख देश में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट, कुत्तों की काटने के मामले और उससे मासूम बच्चों को होने वाली मौतों के खिलाफ आम जनता के मौलिक अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत है। सुरक्षा की इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली से भी एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां लोगों के फोन का रिमोट एक्सेस लेकर पलक झपकते ही बैंक खाता खाली करने वाले 2 शातिर जालसाजों को पुलिस ने दबोच लिया है। इसके पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डेबिट कार्ड और हार्डवेयर बरामद हुए हैं, जो यह चेतावनी देते हुए डिजिटल जमाने में आपको और अपने फोन को लेकर कितना सतर्क रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं आस्था, संस्कृति और इतिहास के उस मोर्चे की जिसने देश की सियासी और कानूनी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मध्य प्रदेश की धार स्थित भोजशाला पर आए ऐतिहासिक फैसले और वहां चल रहे ASI सर्वे के बाद अब दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर को लेकर भी कानूनी लड़ाई बेहद तेज हो गई है। यूनाइटेड फ्रंट हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल का कहना है कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में आज भी हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, मलबे और दीवारों पर सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह जैसे शंख, गदा, कमल साफ साफ देखे जा सकते हैं। उनका तर्क है कि भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल सकता है, तो कुतुब मीनार परिसर में सदियों से कैद इन मूर्तियों की पूजा का अधिकार भी मिलना चाहिए। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के मुताबिक पूर्व में साकेत कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर इस याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ दोबारा समीक्षा याचिका डाली गई जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और मामला अभी लंबित है। सनातन चेतना का यह महाविजय उत्सव सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि भोजशाला में भी पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, जो यह दिखता है कि देश में सांस्कृतिक विरासत को वापस पाने की अलख कितनी तेजी से जाग रही है।
राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो भारत वैश्विक मंच पर अपनी नई धाक जमा रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योगपतियों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से न घबराने हुए इसे बड़े अवसर में बदलने की सलाह दी है। सरकार देश के ही भीतर 2 दर्जन से अधिक मुख्य उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई PLI जैसी स्कीम लाने की तैयारी में है, जिससे न केवल भारत का विदेशी मुद्रा बचेगा बल्कि देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके साथ ही नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वतंत्रता को लेकर सवाल पर भारत ने पश्चिमी देशों को 2 टूक करारा जवाब देते हुए कहा है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर गर्व है और हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह भारत और इटली के बीच रणनीतिक और औद्योगिक साझेदारी का एक नया स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है, जहां भारत के पास कुशल पेशेवर और युवाओं की एक विशाल फौज है, तो इटली के पास उन्नत औद्योगिक तकनीक है, जो दोनों देशों को एक स्वाभाविक सहयोगी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के अपने ही दावों की पोल खोलते हुए रूसी कच्चे तेल की खरीद की अवधि 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, जो यह साबित करता है कि जब बात खुद की ऊर्जा जरूरतों पर आती है तो महाशक्तियां भी अपने कायदे कानून बदल लेती है। लेकिन इस बीच आम जनता की जेब पर एक बार फिर महंगाई का बड़ा हथौड़ा चला है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे 90 पैसे प्रति लीटर भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में माल भाड़ा, रोजमर्रा की चीजें महंगी होना तय है। महंगाई के साथ साथ प्राकृतिक का सितम भी आसमान से बरस रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला इस समय 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ पूरे एशिया में सबसे गर्म शहर बन चुका है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में भी पारा 45 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग ने एक बेहद डरावनी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत के लोगों को इस भीषण गर्मी और हीट वेव से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इस चिलचिलाती धूप के बीच हरियाणा सरकार ने रोडवेज बसों के यात्रियों के लिए एक बड़ा सराहनीय फैसला किया है। अब हरियाणा की रोडवेज बसें रास्ते में किसी निजी होटल या अवैध ढाबों पर नहीं रुकेगी, बल्कि केवल हरियाणा पर्यटन विभाग के अधिकृत और सरकारी केंद्रों पर ही रोकी जाएगी। इस संबंध में विभाग ने सख्त पत्र जारी कर दिया है, जिससे यात्रियों को महंगे और मिलावटी खानों से मुक्ति मिलेगी और सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अब EPF बैलेंस की जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कर्मचारी सीधे व्हाट्सएप के जरिए भी अपना बैलेंस चेक कर सकेंगे। वहीं छात्राओं के लिहाज से CBSE 12वीं की बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी लेने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 मई कर दिया गया है, जिससे कि रीचेकिंग कराने वाले विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अब रुख करते हैं राज्यों की उन राजनीतिक और विकास से जुड़ी खबरों की जो आज सुर्खियों में है। सबसे पहले रेल विकास की बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। किऊल और झाझा रेलवे लाइन के बीच बनने वाली तीसरी लाइन की महापरियोजनाओं को केंद्र सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस तीसरी लाइन बनने से बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाले इस बेहद व्यस्त रूट पर ट्रेनों की लेट लतीफी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री ट्रेन की भी रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। विकास की इस रफ्तार के बीच आंतरिक सुरक्षा मोर्चों पर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास का एक नया विकसित बस्तर रोड मैप पेश किया है। उन्होंने स्थानीय आदिवासियों की आय बढ़ाने पर जोर देते हुए बस्तर के युवाओं को आगाह किया है कि कुछ ताकतें और बाहरी लोग उन्हें विकास के रास्ते से भटकाने और बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं।
इसीलिए नक्सलवाद के खात्मे के लिए देश के साथ खड़े रहें। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है, जहां खुद ममता बनर्जी की पार्टी का पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान ने अचानक चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के आवास पर बुलाई गई एक बेहद महत्वपूर्ण कोर कमेटी बैठक में टीएमसी के 15 विधायक शामिल नहीं हुए, जिससे बंगाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर कोई बहुत बड़ी अंदरूनी बगावत पक रही है। उधर राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की एक मस्जिद पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसने एक बार फिर अमेरिका के गन कल्चर और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए। आखिर में बात करते हैं खेल की मैदान, जहां आईपीएल के रोमांच के बीच बिहार के समस्तीपुर के लाल और भारत के उभरते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ को 7 विकेट की करारी शिकस्त दी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने मार्च की पारी जैसी एक और विस्फोटक और भारी सूर्यवंशी बल्लेबाजी का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि बड़े बड़े गेंदबाज पानी भरते नजर आए। वैभव की इस लगातार शानदार फॉर्म ने भारतीय क्रिकेट के याचनाकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के भीतर भी बड़े फेरबदल हुए हैं। स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की खराब फॉर्म के चलते वनडे टीम से छुट्टी कर दी गई है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का नया उपकप्तान चुन लिया गया है। इसके साथ ही रन मशीन विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाला और सबसे महंगे रिटेन खिलाड़ी बन चुके हैं, जिन्हें ब्रांड वैल्यू और कमाई के मामले में दुनिया के सभी क्रिकेटरों को पीछे छोड़ दिया है। तो दर्शकों, ये थी आज की तमाम बड़ी और गहरी खबरें, जिसका देश दुनिया और आपके हक पर सीधा असर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कुतुब मीनार परिसर में भी एएसआई का सर्वे होना चाहिए? और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े फैसले में आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। लगातार सटीक, खोजी और बेहतरीन विश्लेषण खबरें के लिए हमारे पेज कहानी हिंदुस्तान की को लाइक, फॉलो और शेयर करना न भूलें। मैं था श्रीमान झा और आप देख रहे थे कहानी हिंदुस्तान की। नमस्कार।